वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का मोटा ताजा आ गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और हर जोत में चला गया भाजपा का खेत। धीरे धीरे हम लोग अब और चुनाव के करीब आ रहे हैं। 11 तारीख को यहाँ चुनाव होना है। 9 तारीख के बाद अब सभाएं नहीं होंगी। आज 7 तारीख है, 8 तारीख, 9 तारीख के बाद ये चोंगा, ये माइक सब बंद। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, और हम सब लोगों को 11 तारीख की वोट की तैयारी। कई दिनों से यहाँ चुनावी प्रचार चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कई सारे प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं। 15-16 प्रत्याशी शायद खड़ा है, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का मजमा यहाँ बहुत ज्यादा उमड़ पड़ा है। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी कहने वाला, सबसे बड़ा संगठन बनाने वाला, आज इस घाटशिला विधानसभा में, इस उपचुनाव में फिर से अपना किस्मत आजमा रहा। अभी हाल में ही साल भर पहले सामान्य चुनाव हुआ, जहां आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत कर आप लोगों ने यहाँ से भेजा। थोड़ा सा नीचे हो जाए और मंत्री भी बने। और आज इस राज्य में आपकी सरकार है। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, युवा, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, शोषित, कमजोर लोगों का सरकार चल रहा है। उसी रूप में आपके क्षेत्र और इस राज्य का नेतृत्व करने वाला एक मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ एक उपचुनाव आन पड़ा है। ये हम लोगों के लिए तो बहुत दुख की बात है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं का भी पालन करना पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए और इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर के लिए तो इससे भी बड़ा एक घटना घटा, जहां रामदास सोरेन जी के कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले, आदरणीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का भी निधन हो गया। ये महज संयोग है या कुछ और कि गुरु जी के निकलने के बाद, उनके इंतकाल के बाद रामदास सोरेन जी भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। आंदोलन इस राज्य को अलग करने का,
इस राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने का, यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का, रामदास सोरेन जी का एक बहुत बड़ा भूमिका इस क्षेत्र में रहा है। आप लोगों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते और आपका सहयोग पाते पाते वो आज इस राज्य के मंत्री के रूप में रहे और यहाँ पर अनेकों क्षेत्र में उनका लगातार हमसे चर्चा होता रहा है। यहाँ के बंद पड़े फैक्ट्री कैसे खोले जाए, यहाँ के हमारे आने वाले पीढ़ी के बच्चे कैसे उनको अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ के गरीब युवा किसान मजदूरों का जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, ये लगातार चर्चा करते हैं। और वो इसलिए चर्चा करते थे क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा पार्टी जिसको आप लोगों ने जन्म दिया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को इतना बड़ा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये छाव झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को देता है। राज अलग करने के ऐतिहासिक लड़ाई में ना जाने कितने महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, ना जाने कितने नौजवान अनाथ हो गए, तब जाके ये राज मिला। राज तो मिला 2000 ईस्वी में, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद इस राज्य को चलाने का मौका उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया जो लोग इस राज्य का शोषक रहा है, जो आदिवासी दलित पिछड़ों का शोषक रहा है, किसान मजदूरों का विरोधी रहा है, उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता चला गया जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा आ गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हर जुट में चला गया भाजपा का खेत। ऐसे ही लोग जो हमें बीच बीच में हमारे आंदोलन को कमजोर करता है, आज इसी वजह से 30 साल 40 साल लग गया इस राज्य को अलग कराने में। कई आंदोलनकारी आज भी जिंदा है लेकिन बेचारा बुरा हो गया, अब चल नहीं सकता। लेकिन अब उन आंदोलनकारियों का नौजवान साथ जो बच्चे थे अब सावध बड़े हो गए। अब हम लोगों ने भी अपना कंधा मजबूत कर लिया है और ऐसे षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का ताकत भी रखा है। इसीलिए साथी आज इनका एक प्रकार है धन बल छल बल सारा कुछ इन लोगों के पास भरा पड़ा है कैसे चुनाव जीतने का। लेकिन जनता जनार्दन से बड़ा अदालत कोई अदालत नहीं है। एक बार जनता मन बना लेगा, अगर जनता ने निर्णय दे दिया कि भाजपा को भगाना है तो जनता का अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं। आज इसीलिए हम जन अदालत आप जनता के अदालत में आए हैं। सोमेश बाबू को मौका दीजिए और घाटशिला विधानसभा के सपनों को पूरा करने का जो बेड़ा है, हमको नहीं लगता कि सोमेश बाबू से मजबूत किसी और को उठा सकता है। और हम लोग है ना बाकी काम करने के लिए।
तो उन्होंने और ज्यादा नहीं कहते हुए साथियों, सजग रहिएगा। अलग अलग कोने से अलग अलग लोग, अफवाह उड़ाने वाले लोग भी आएंगे, डराने धमकाने वाले लोग भी आएंगे, खरीद फरोख्त करने वाले लोग भी आएंगे। इन सब लोगों को देख लीजिएगा और पहचान के रखिएगा। चुनाव के समय सामने आ जाएगा तो उसको भगाने का भी काम करना पड़ेगा। तो और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए नियत हो गए आपे सिंखोन मीट का भले कथा जो समय करा ये समय से उन्होंने जिताओ या खो पक्का वो जिताओ या कांगड़ी मौत अरे जी सराव नवा गया हुआ सत्या श्रद्धांजलि हुई हुआ गुरुजी श्रद्धांजलि हुई हुआ रामदास बाबू श्रद्धांजलि हुई हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा कहते आरो देश में वो जुआन खड़ा करा है और रामदास बाबू तो भाई बैठे भूल जाएगा बड़े पूरी बचर बात भूल गया रहे को क्या उन्हीं को भाई बैठे आराम हुआ हराम को क्या आज चांदो होगा जहाँ होने कहा लेना उन्हीं पहले की दिख लिया आज उन्हीं आज का है राम बता रहे आज उन्हीं